नमस्कार, मेरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पावलाव का सिद्धांत पढ़ाएंगे, जो अधिगम चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिगम चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, पूरा अधिगम ही बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। प्रथम क्लास की अनुबंध सिद्धांत, प्रथम क्लास की अनुबंध सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत, और क्या इसे कहते हैं, अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत या इसे टाइप यस अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। टाइप यस अनुबंध सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पी पावलोव रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के थे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कुछ जन्मजात प्राकृतिक अनुक्रियाएं होती हैं, जो उपयुक्त प्रकृति उद्दीपक के उपस्थित होने पर जन्मजात प्राकृतिक अनुक्रियाएं प्रकट होने लगती हैं। जैसे भूखा होने पर, भोजन के सामने आने पर मुंह में लार का बनना। जब किसी अन्य अप्राकृतिक उद्दीपक को किसी प्राकृतिक उद्दीपक के साथ अनेक बार रखा जाता है, तो इस परिस्थिति में अप्राकृतिक उद्दीपक का प्राकृतिक उद्दीपक के साथ या अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है तथा इस प्रभाव के बाद केवल अप्राकृतिक उद्दीपक के रखने पर व्यक्ति या जीव में प्राकृतिक उद्दीपक की प्राकृतिक अनुक्रिया, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं, अतः स्पष्ट होने लगता है। तब कहा जाता है कि व्यक्ति या जीव अप्राकृतिक उद्दीपक से अनुकूलित अनुक्रिया संबंध स्थापित कर लेता है। देखिए होता क्या इसमें कि जब कुत्ते के सामने पहली बार भोजन कुत्ते ने देखा और वो भूखा है, तो उसके मुंह पे लार आ गया। उसके बाद में क्या होता है, फिर घंटी बजा के भोजन रखा जाए, बार बार ऐसा किया जाए, तो क्या होता है कि अगर फिर लास्ट में एक बार ऐसा किया जाए, खाली घंटी बजा दिया जाए, तो भी उसे लगेगा कि अभी भोजन आने वाला है, उसके मुंह में लार आ जाएगा। तो लार आना, ठीक है। और जो ये भोजन रखा गया है, इसे क्या कहते हैं? भोजन को प्राकृतिक उद्दीपक, और घंटी बजी ये अप्राकृतिक उद्दीपक है। तो उसके मन में जगता है कि भोजन आ गया। तो प्राकृतिक उद्दीपक क्या है? भोजन है। और अप्राकृतिक उद्दीपक घंटी की आवाज, और प्राकृतिक अनुक्रिया है लार आना। जैसे कुत्ते के सामने भोजन रखने पर उसके मुंह में लार आ जाता है, लेकिन घंटी की आवाज के साथ भोजन रखने पर उसके मुंह में भी लार आ जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब केवल घंटी की आवाज दी जाए, तो उस समय भी कुत्ते के मुंह में लार आ जाता है, क्योंकि घंटी के आवाज के साथ कुत्ता अनुक्रिया स्थापित कर लेता है। इसीलिए इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। अब क्या होता है, अप्राकृतिक उद्दीपक को प्राकृतिक उद्दीपक के साथ बार बार दोहराना। अप्राकृतिक उद्दीपक मतलब घंटी बजना, अप्राकृतिक उद्दीपक को प्राकृतिक उद्दीपक मतलब भोजन। तो घंटी और भोजन, घंटी जब भोजन दिया जाए तभी घंटी भी बजे। तो ऐसा जब बार बार करने पर अप्राकृतिक उद्दीपक में प्राकृतिक उद्दीपक के गुण आने लगते हैं। जैसे मतलब घंटी और भोजन साथ साथ, घंटी भी बजे भोजन दो, घंटी बजा फिर भोजन दिए, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, भोजन मत दो खाली घंटी बजाओ, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगा। ये क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? इवान पी पावलोव थे। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इसने किस पर प्रयोग किया? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। महत्वपूर्ण है ये भी। क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? पुनरावृत्ति पर। किस पर? पुनरावृत्ति पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया जाता है? कुत्ता पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्राकृतिक उद्दीपक कौन है? भोजन है। भोजन क्या है? प्राकृतिक उद्दीपक है। कुत्ते के मुंह में लार का आना क्या है? प्राकृतिक अनुक्रिया है। घंटी का बजना क्या है? अप्राकृतिक उद्दीपक है। समय की पाबंदी का ज्ञान किस अधिगम के सिद्धांत से होता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग एक दृष्टि में देख रहे हैं। चलिए, लगभग सभी आत्तों का निर्माण अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। जैसे बौद्धिक संक्रिया, गुणा जोड़ घटाना, भाग पहाड़ा और शब्दार्थ आदि को सिखाते समय शिक्षक या शिक्षा इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। अच्छी आदतें इसी सिद्धांत का व्यवहारिक परिणाम है। स्वच्छता और सफाई रहने
की आदत, समय की पाबंदी, बड़ों का सम्मान करना, ये सब। अब क्या होता है देखिए, जब घंटी भी बजी, खाली घंटी बजाए, तब कुत्ते के मुंह में लार आएगा? नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन भोजन अगर दिखाए भूखे होने पर, तब लार आ गया, तब क्या हुआ? उद्दीपक मतलब प्रतिक्रिया हुई। और घंटी और भोजन जब साथ में दिया गया तब भी मुंह में लार आया। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई कि बार बार जब घंटी और भोजन साथ में मिला, घंटी भी बजी, भोजन मिला, फिर घंटी बजी, फिर ऐसे बार बार करते रहे, फिर एक बार क्या हुआ, खाली घंटी बजाए, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आ गया। यही क्या है? पावलाव का नियम है, पावलाव का सिद्धांत है। खाली भोजन दिए, लार आ गया, भोजन और घंटी दोनों बजाए, फिर भी लार आ गया, घंटी की आवाज दिए सिर्फ लास्ट में, तब भी लार आ गया। तो लार आना और घंटी की आवाज के बीच में जो संबंध बना, उसे अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। ठीक। और भोजन जो है क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। तो स्वाभाविक उद्दीपक दिए तो स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, कुत्ते के मुंह में लार आ गया। और अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब घंटी, और स्वाभाविक उद्दीपक मतलब भोजन। तो घंटी और भोजन जब साथ में दिया गया तो स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया हुआ। ठीक। और फिर क्या हुई? अस्वाभाविक उद्दीपक, खाली घंटी बजा दिए, तब अनुबंधित अनुक्रिया हुआ। तो अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब घंटी और स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब मुंह में लार आने के बीच में जो संबंध बना, उसे अनुकूलन कहा गया। और यही पावलाव का सिद्धांत है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, आप इसमें मेहनत करना। और जो बीएड, बीटीसी आदि का एग्जाम देते हैं, या बीए में हम देखते हैं, सभी में है ये, तो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कम समय में, और बहुत सरल मटेरियल दिए हैं। आप नोट्स अपना बना लें, इसके लिए पेन और नोट्स लेके तब बैठा करें, ये देख के अपना नोट्स भी आप बना सकते हैं।